हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है जिसमें स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r is attached by a light rod of length l to a point P. Sphere rolls without slipping on a circular track as shown. It is released from horizontal position. Find the angular momentum of the system about P when rod becomes vertical. As you can see, a sphere is connected with a rod. This is a light rod. So मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हमें कंसीडर नहीं करना होगा बिकॉज इज ए लाइट रॉड. जब ये नीचे आ जाता है स्फीयर तो ये गिवन है कि प्योर रोलिंग कर रहा है. इसका मतलब अगर हम इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वी मान लें तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और अगर प्योर रोलिंग की कंडीशन है तो वी सी शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा. ये आप लोगों को पता ही है. अब बच्चों ऐसा है कि एंगुलर मोमेंटम जब भी आपको कंसीडर करना होता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में तो आप ध्यान रखें एल पी इज इक्वल टू आर सी एम क्रॉस पी सी एम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा. ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है. इसमें आई सी एम इंटू ओमेगा बच्चों की मिस्टेक ये होती है कि वो जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेना होता है उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचने लग जाते हैं और यहाँ पर बच्चों की मिस्टेक हो जाती है. आपको ध्यान रखना है इसमें दो टर्म्स हैं. आई सी एम इंटू ओमेगा ये हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा और किस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर रहे हैं उसमें केवल आरसीएम वाला टर्म चेंज होता चला जाएगा. तो आप ध्यान रखिए पॉइंट जब भी चेंज होगा तो ये फर्स्ट टर्म चेंज होगा. सेकंड वाले टर्म में इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर रहे हैं. दिस शुड बी वेरी क्लियर. जैसे इस पॉइंट में अगर आपको पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करना है तो आर क्रॉस पी तो केवल आर चेंज हो जाएगा. यहाँ पर अगर आप किसी और पॉइंट के अबाउट लेंगे तो आर सी एम चेंज हो जाएगा. ना तो लीनियर मोमेंटम एम वी सी चेंज होगा और ना आई सी एम इंटू ओमेगा चेंज होगा. तो किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेना है उसमें इस वाले टर्म को चेंज करते रहिए, वेक्टर फॉर्म में लिखते रहिए, आंसर आ जाएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा. ओके तो सबसे पहले हमने सिंपल तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया. सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस नीचे आया है इसलिए एम जी एल इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर लगा दिया. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है और ओमेगा जो है वी सी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लगा के हमारे पास वी सी आ जाता है वी सी स्क्वायर इक्वल टू 10 जी एल बाई 7. अब एंगुलर मोमेंटम अगर आपको लिखना है तो आर क्रॉस पी प्लस आई सी इंटू ओमेगा. डायरेक्शन आप देख लीजिए पॉइंट पी के अबाउट जब आर क्रॉस पी लिखेंगे तो आर नीचे की तरफ है और पी जो है वो टेल बनाते हुए इधर लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम. तो आर क्रॉस पी वाला टर्म अगर आप देखेंगे तो आर क्रॉस पी किधर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और थंब ऊपर की तरफ आएगा. ऊपर की तरफ आने का मतलब के कैप हो गया. अगर हमने इसको एक्स और इसको वाई माना है तो जेड ऊपर की तरफ हो जाएगा. तो आर क्रॉस पी वाला टर्म किधर आएगा, के कैप के अलॉन्ग आएगा. ये आपको क्लियर होना चाहिए. तो आर क्रॉस पी एम वी सी इंटू एल. डिस्टेंस कितना है यहाँ से, आर सी एम कितना हो गया एल और एम इंटू वी सी हो गया और डायरेक्शन किधर हो गई के कैप. आई सी एम इंटू ओमेगा आप देख सकते हैं ओमेगा की डायरेक्शन. ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है. इसका मतलब थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है. तो ऐसे केस में माइनस के कैप हो जाएगा. तो आई सी एम इंटू ओमेगा की जगह हमने आई सी एम 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा इक्वल टू वी सी बाई आर माइनस के कैप कर दिया. दोनों को ऐड करके अगर आप वी सी की वैल्यू पुट करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी आ जाएगा. तो ध्यान रखिएगा जो चीज़ें इसमें बताई हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके